डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 8.2 है, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार बुक में ध्यान से देखिए आप। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th और क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो आपको इन सब के मान निकालने हैं, साइन 60 कॉस 60 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 क्वेश्चन लिखेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ पेज पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान निकालिए। क्वेश्चन फर्स्ट है 8.2 का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हल। अब क्या करेंगे, इक्वल टू लगा करके इनकी वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, साइन 60 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, जो टेबल मैंने आपको समझाई थी वहाँ से याद करना है। फिर बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। कॉस 30 यानी कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद करेंगे रिवर्स में। प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, टेबल याद करनी है आपको पहले। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। अब सॉल्व करेंगे, √3 का √3 देखिए मल्टीप्लाई में सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। √3 कितना होगा, 3 होगा केवल। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखिए दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी हर बराबर है, तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 3 प्लस 1 4, 4 एकम 4, 1 बचेगा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का, पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट का यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन यानी हल। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, इक्वल टू 2 इंटू में tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 और स्क्वायर सेम, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है। ठीक है, ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दीजिए। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, ऊपर स्क्वायर है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस स्क्वायर देखिए दोनों नंबर का है तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस की फ्रैक्शन माइनस की फ्रैक्शन 0 हो जाएगी पूरी, तो यहाँ कितना होगा 2 1 जा 2। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब करेंगे थर्ड पार्ट को सॉल्व। अब डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट को देखिए, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √2 होती है, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए टेबल से सारी। sec 30 देखिए, sec 30 किसका होता है, cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 का मान √3/2 है, तो sec 30 का मान इसका उल्टा 2 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स करना है उसको। ठीक है, sec देखिए अगर याद नहीं हो रहा तो आपको साइन cos तो याद होना चाहिए। cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। अब sec 30 इसका रिवर्स होता तो इसको उल्टा कर दो, 2 अपॉन √3 हो गया। ठीक है, तो sec 30 का मान 2 अपॉन में √3 प्लस cosec 30 इसका मान 2 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, उसका उल्टा cosec 30 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से दिख रहा होगा ना आपको। चलो इसके नीचे आप 1 लेट करिए, तो 1 अपॉन √2 तो रहा एज इट इज, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, 2 1 जा 2, 2 का √3 में तो 2√3। ठीक है, और √3 1 जा √3, इसका मल्टीप्लाई इधर भी होगा तो √3 1 जा √3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जो नंबर सबसे नीचे इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगा, बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बिल्कुल ध्यान से करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर इक्वल टू, देखिए जो नंबर सबसे नीचे इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से होगी, बीच वाले की बीच वाले से होगी, तो √3 1 जा √3, बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले में होगी, तो √2 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 2 प्लस में 2√3 से। ठीक है, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करा देनी है। तो देखिए ध्यान से, अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर, तो √3 तो सेम रहेगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अंदर करिए तो 2√2 हो जाएगा इसका यहाँ पर ऐसे, और √2 का 2√3 में होगा तो कितना होगा, प्लस तो सेम रहेगा 2√6, 3 2 जा 6, रूट का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करना है रैशनलाइज आपको।
तो रैशनलाइज हम कैसे करेंगे, जो नंबर नीचे होता है उसका साइन चेंज करके, उसी ब्रैकेट का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 2√2 माइनस 2√6 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आंसर आपको मैच करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, अदरवाइज आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए √3 सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, अगर चाहो तो 2 कॉमन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 बचा था, इसका मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया तो यहाँ 2 बचा था, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सेम ही रखिए, ठीक है, इसको सेम ही रख सकते हैं। नीचे देखिए a प्लस बी, नीचे देखिए सेम सेम ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, सेम। एक मिनट, यहाँ पर माइनस था ना, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस था, तो साइन चेंज करके माइनस से मल्टीप्लाई होगी। a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा, तो a का स्क्वायर है √3, 2√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 2√6 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटू करेंगे अंदर, तो कितना होगा, 2 सेम रहेगा, √3 2 6 हो जाएगा, माइनस में इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 2 इंटू में 6 3 18, ठीक है, 3 6 18 हो जाएगा, रूट में 18 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर खाली 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर कितना होगा 6 होगा खाली, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, क्या आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 2√6 माइनस 2√18 है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8 और 4 6 जा 24, 4 चुक 24, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, अब मैं -2 कॉमन लेता हूँ इधर से, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए पहले, 2√6 माइनस में 2√9 2 जा 18, 9 2 जा क्या होगा 18 होगा। और देखिए यहाँ पर 24 में से आपको 8 घटाना है, माइनस का 16 बचेगा, 16 बचेगा माइनस का, ठीक है। हम माइनस का 16 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2√6 तो सेम है बिल्कुल भी, यहाँ पर माइनस है, देखिए 9 है यहाँ पे, ठीक है। 9 का वर्गमूल बाहर आके 3 होगा, तो 3 2 जा 6, तो 6√2 अंदर बचेगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में 16 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अगर आपको आंसर बुक से मैच करना है तो एक काम करेंगे, हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ऊपर से -2, ठीक है। -2 कॉमन लेंगे जैसे ही, तो ये नंबर प्लस बन जाएगा 3√2 और ये तुम्हारा कितना बचेगा, यहाँ पर तुम्हारा -2 कॉमन आएगा, -2 कॉमन आएगा तो ये माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका रूट में 6 बच जाएगा माइनस का, ठीक है। और अपॉन में क्या बचेगा, माइनस का 16 बचेगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप आपको दिख रहा होगा ना, हाँ ठीक है, यहीं पर लिख लेते, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो यहाँ पर 3√2 बचेगा, माइनस में यहाँ पर कितना बचा, √6 बचा, और अपॉन में कितना बचा 8 बचा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर बुक से आंसर मैच करना है तो आपको इतना इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कॉमन लेके रैशनलाइज करके फिर आंसर छोड़ना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, इसके बाद हम 4th पार्ट को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, 4th पार्ट के सॉल्यूशन को देखिए ध्यान से, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 यानी 45 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लाइन खींचेंगे पहले। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस है tan 45 1 होता है, माइनस है कॉसेक 60, ठीक है। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 इसका उल्टा होगा, 2 अपॉन में √3। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, एक मिनट, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसका रिवर्स करो, 2 अपॉन में 3, सही है बिल्कुल। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है, जो साइन 60 होता है वो सेक 30 होता है, तो 2 अपॉन में √3 होगी, प्लस में कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, कॉट 45 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, देखिए ध्यान से, इसके नीचे 1 मान लीजिए फ्रैक्शन के लिए, इसके नीचे भी 1 मान लिया। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, या तो यहाँ पर एक काम करिए,
इन दोनों को पहले सॉल्व करिए, इसको सेम लिखिए। तो 1 बन जा 1, 2 बन जा 2 अपॉन में 2 बन जा 2, ठीक है। इधर क्या है 2 अपॉन में √3 है। सेम यहाँ पर पहले देखिए इस रूट वाली वैल्यू को आपको अलग रखनी है, 2 अपॉन में √3। इन दोनों को पहले सॉल्व करिए, प्लस में 1 बन जा 1, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, ठीक है। अब थोड़ा इसको सॉल्व करिए। 2 + 1 3 अपॉन में 2 माइनस 2 अपॉन में √3 हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना होगा देखिए 2 + 1 3 अपॉन 2 को पहले लिख दिया मैंने, और इधर प्लस में बचेगा 2 अपॉन में √3 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ऊपर वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो 3 √3 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, माइनस में 2 2 जा 4 अपॉन में 2 √3, ठीक है। और नीचे देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, 3 √3 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन में 2 √3, ठीक है। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर देखिए ध्यान से। यहाँ पे बचेगा 3 √3 माइनस में 4 अपॉन में 3 √3 प्लस में 4, ठीक है। इतना बच जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे इस फ्रैक्शन का रैशनलाइज यानी परमीकरण करेंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू 3 √3 माइनस 4 अपॉन में 3 √3 प्लस 4, इसको सेम रख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो नंबर नीचे है ब्रैकेट उसका साइन चेंज करना, प्लस से तो माइनस लेना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 √3, यहाँ प्लस था तो माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 √3 माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई कराना है तो ये सेम चीज़ है, ठीक है। 3 √3 माइनस 4, 3 √3 माइनस 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी बनना है, तो a की वैल्यू क्या है 3 √3 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो a का स्क्वायर यानी 3 √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूले में, तो a की वैल्यू 3 √3, b की वैल्यू 4 माइनस 2ab, और इसका स्क्वायर निकाले 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 होगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 सीधा, 4 का स्क्वायर 16, इसका इंटू करना है 2 3 जा 6 6, 4 जा कितना होगा 24 अपॉन √3 अपॉन में कितना होगा 9 3 जा 27 माइनस में 16, तो कितना होगा 27 में 16 जोड़ो कितना होगा 41, 7 और 6 यानी 43 यानी 43, 7 और 6 13 होगा, और 2 1 3 1 4 43 माइनस में 24 √3 अपॉन में 27 माइनस 16 11, 7 में से 6 1, 2 में से 1। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया है, इसको भी नोट करना है बिल्कुल ध्यान से। अब डियर स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट के सॉल्यूशन को देखिए। 5 × cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 × sec स्क्वायर 30 माइनस में tan स्क्वायर 45 अपॉन साइड स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, 5 × में सेम रखेंगे cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है ऊपर स्क्वायर, प्लस में 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या √3/2, तो sec 30 क्या होता है 2/√3 होगा, ठीक है। ऊपर स्क्वायर है, tan 45 की वैल्यू 1 ऊपर स्क्वायर, और नीचे देखिए sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 ऊपर स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी जो sin 60 में cos 30 √3/2 ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बिल्कुल, 5 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में 4 × में
यहाँ पे कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1 और नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस में यहाँ पे कितना होगा रूट 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो इधर कितना होगा 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस में 1। ठीक है, और नीचे कितना होगा, नीचे देखिए यहाँ पर नीचे दोनों का हर बराबर है 4 और 3 + 1 4, तो 4 से 4 कट हो जाएगा तो नीचे 1 है, 1 की वैल्यू नहीं होगी। अब जो बचेगा ऊपर वो लिखना है 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1/1। ठीक है, अब देखिए इस कैल्शियम लेंगे तो 4 3 12 आएगा, 4 का भाग दो इसमें, 4 3 12 3 5 15। ठीक है, प्लस 3 चौक 12 4 16 चौक 64 माइनस में 12 1 का 12 में 12 12 1 में 12। ठीक है, अब कितना होगा, इसको ऐड करना है 5 4 9 5 4 9 6 1 7 79 माइनस में 12 अपॉन में 12 कितना होगा 7 होगा और 6 67/12। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ऐसा आपको इसको सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है।